हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर आज की कहानी शुरू होती है एमा से। एक बूढ़ी औरत जो बर्फीले जंगल में अपने पति द्वारा बनाए घर में अकेली रहती है। एमा की जिंदगी उस दिन बदल गई थी जब उसका पति उसे छोड़ गया था। आज उस घटना को पूरे 1 साल हो चुके हैं और एमा ने अब तक उसकी आशीष संभाल कर रखी थी, लेकिन आज उसने फैसला किया कि वह उसे उसकी पसंदीदा जगह पर बहा देगी। वह जा रही है उसी झील के पास जहां दशकों पहले उनकी मुलाकात हुई थी। मौसम बहुत खराब है, झील जम चुकी है, लेकिन एमा अपनी सेमी ट्रक लेकर निकल पड़ती है। ट्रक चलाने से पहले उसने अपने और अपने पति की फोटो को देखा और यादों में खो गई। रास्ते में रेडियो पर लगातार चेतावनी दी जा रही थी, बर्फीला तूफान आने वाला है, इसलिए अगर कोई काम नहीं है तो घर से बाहर मत निकलें। जैसे जैसे एमा आगे बढ़ती है, ठंड और बर्फ उसका रास्ता मुश्किल बनाते हैं। उसने ट्रक रोका और मैप देखा, लेकिन रास्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि उसे समझ नहीं आया कि किस मोड़ पर जाना चाहिए। तभी एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। एमा ने देखा कि सामने एक पुराना लकड़ी का कॉटेज है और बाहर एक बूढ़ा आदमी लकड़ियां काट रहा है। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसकी नजर जमीन पर पड़े खून पर गई। थोड़ी देर के लिए वह डर गई, लेकिन उसे रास्ता पूछना ही था। बूढ़े आदमी ने एमा को देखकर खुद डर गया। एमा ने माफी मांगी और झील का रास्ता पूछा। आदमी ने धीरे से बताया कि झील इस पहाड़ के पीछे है। एमा ने देखा कि खून सिर्फ हिरन का था। वह वापस ट्रक लेकर झील पहुंची, जहां वह अपने पति की यादों को बहाने वाली थी। झील पर पहुंचकर उसने अपने बैग से राख निकाला, लेकिन तभी अचानक गोली की आवाज आई। एमा दौड़ते हुए ट्रक के पीछे छुप गई। जंगल में उसने एक लड़की को भागते देखा, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक वही बूढ़ा आदमी उसके पास आया, बंदूक दिखाते हुए कहा, अगर तुम भागी तो मैं शूट कर दूंगा। लड़की डरकर उसके साथ कॉटेज चली गई। एमा के मन में सवाल उठने लगे, ये लड़की कौन है? ये बूढ़ा आदमी क्या चाहता है? एमा सोचती है कि पुलिस को कॉल कर दे, लेकिन बर्फीले इलाके में सिग्नल नहीं था। उसने सामान समेटा और निकलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक गड्ढे में फंस गई। उसने पैदल जाना तय किया और वही बूढ़े आदमी का कॉटेज देखा। धीरे धीरे उसने देखा कि बेसमेंट की खिड़की में वही लड़की बंद है। लड़की के मुंह पर टेप था और वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी 2 गाड़ियां आकर रुकीं। एक में बूढ़े आदमी की पत्नी थी, हाथ में बंदूक लिए। एमा ने शीशे पर लिखा कि वह वापस आएगी और वहां से चली गई। अंदर दोनों पति पत्नी की बातचीत से पता चला कि वे लड़की का शिकार करने वाले हैं। तभी पत्नी के नाक से खून बहना शुरू हो गया और एमा को एक दस्ताने पर नजर गई। उसने समझा कि कोई और भी वहां आया था। उसने अपने पति से पूछा कि दस्ताना किसका है। पति ने कहा उसे नहीं पता, लेकिन यह सुनकर पत्नी गुस्से में लाल हो गई। एमा ने अपनी चतुराई से एक शर्ट का इस्तेमाल किया जिसे उसके पति ने मुश्किल समय के लिए बनाया था। उसने उसे एक चारा बनाने का फैसला किया और आगे सिर्फ रेनाल्ड आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसका पैर उस बर्फ पर पड़ा जिसे एमा ने जानबूझकर नरम कर रखा था, ताकि जैसे ही वह उस पर कदम रखे वह टूट जाए। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। वह चिल्लाते हुए ठंडे पानी में गिर गया। एना फौरन आगे आई और उसे बाहर निकालने में लग गई। इस बीच एमा इस मौके का फायदा उठाकर उनके घर में घुस जाती है और बेसमेंट में जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। उसे वह रास्ता मिल भी जाता है, लेकिन उसमें ताला लगा था। अभी वक्त बर्बाद ना करते हुए उसने ताले को तोड़ने का फैसला किया। काफी कोशिशों के बाद ताला टूट भी जाता है। जब वह नीचे जाती है तो बेसमेंट की हालत देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वहीं पर वह लड़की भी बंधी हुई थी। उसके हाथों में जंजीरें लगी थीं, जिन्हें इतनी जल्दी खोल पाना नामुमकिन था। इसलिए उसने लड़की को आश्वस्त किया कि घबराए नहीं, जल्दी ही वह वापस आएगी। इस बार वह खाली हाथ नहीं आएगी, बल्कि उसने अपने दिमाग का भी प्रयोग किया। एमा ने बेसिन का नल खोल दिया, जिससे धीरे धीरे पूरे घर में पानी भरने लगा। घर में जो लकड़ियां थी उन्हें भी उसने भिगाया। बाहर आकर एना ने उसे देख लिया और उस पर गोली चलानी शुरू कर दी। किस्मत से गोली केवल उसके हाथ में लगी। एमा खुद को बचाते हुए ट्रक तक भागी। इस तरफ जब पति पत्नी घर में पहुंचे और घर की हालत देखी तो उनके होश उड़ गए। पूरा घर पानी में डूबा हुआ था। रिवोल्ट, जो अब भी ठंडे पानी में पड़ा था, तुरंत गर्मी की जरूरत में था, लेकिन आग जलाना मुश्किल था क्योंकि लकड़ियां पूरी भीग चुकी थी। 2 ही विकल्प थे, या बाहर से सूखी लकड़ियां लाना या इंतजार करना। रिवोल्ट के पास ज्यादा समय नहीं था। एमा अपने ट्रक के पास जाकर खुद का इलाज करने लगी। तभी उसकी नजर अपने हाथों पर पड़ी। उसकी शादी की रिंग कहीं खो चुकी थी। वह उस गड्ढे के पास गई, लेकिन उसे नहीं मिली। मायूस होकर उसने शादी के दिन का वह पल याद किया जब उसके पति ने पहली बार उसे वह रिंग दी थी। तभी उसने देखा कि रिवोल्ट अपनी बंदूक वहीं छोड़ गया था। उसे उठाकर एमा ने प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उस लड़की को बचाएगी। दूसरी तरफ एना अपने पति को लेकर कार में आ गई ताकि हीटर से उसे गर्म किया जा सके। रिवोल्ट कह रहा था कि वह अब और नहीं चल सकता। शरीर पूरी तरह ठंडा हो चुका था। एना ने कहा कि उन्हें सुबह तक सब कुछ साफ करना होगा। फिर वह घर के अंदर जाकर अपने पति से बोली कि वह बाकी सामान लेकर झील तक जाए और तब तक वह लड़की को लेकर आएगी। रिवोल्ट की हालत इतनी खराब थी कि उसे पैदल चलना मुश्किल था। पत्नी ने जबरदस्ती उसे भेजा। कुछ ही देर में दोनों उस बंधक लड़की को लेकर बाहर आए और कार में बैठा दिया।
तभी रिवोल्ट को याद आया कि उसकी बंदूक वहीं छूट गई। यह जानकर एना आग बबूला हो गई और जोरदार थप्पड़ मारा। उसने रिवोल्ट को झील तक जाने को कहा। इससे साफ पता चलता है कि हमेशा से एना का ही जोर रहा। रिवोल्ट की जिंदगी में जो भी हुआ उसका फायदा एना को ही ज्यादा हुआ। बेचारा रिवोल्ट भारी सामान खींचते हुए झील के पास पहुंचता है और उन्हें लगाना शुरू करता है। एमा दूर से देख रही थी और उसे लगा कि अब सही मौका है उस लड़की को बचाने का, लेकिन लड़की घर में नहीं थी। वह सीधे कॉटेज पहुंची, लेकिन वहां भी उसे लड़की नहीं मिली। उसने खुद का इलाज करने का फैसला किया और कुछ औजारों से हाथ में लगी गोली निकाल ली। फिर बाहर आकर रिवोल्ट की कार में लगे रेडियो से मदद मांगने लगी। तभी रिवोल्ट पीछे से आया और उस पर हमला किया। हालत इतनी खराब थी कि ज्यादा देर तक वह लड़ नहीं पाया। ऊपर से एमा ने उसका पैर जख्मी कर दिया। रिवोल्ट ने अपनी जान की भीख मांगी और बताया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी बीवी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। जिस लड़की को उन्होंने बंदी बनाया था उसने पहले भी कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी। एना को लगा कि अगर वह उसे मार देगी तो सब ठीक हो जाएगा। रिवोल्ट ने एमा से मदद मांगी और उसने उसे जाने दिया। रिवोल्ट के जाने के दौरान उसकी बीवी की कार आ गई। वह चिल्लाई कि वह वहां क्यों है। रिवोल्ट ने समझाया कि वह जख्मी है और डॉक्टर के पास जा रहा है, पर उसकी बीवी को यह बात मान्य नहीं थी। उसने रिवोल्ट पर बंदूक तान दी। इस बीच एमा ट्रक के पास गई और झील में धकेल कर आग लगा दी। इसका धुआं बाहर रह रहे पुलिस वालों को दिखाई दिया। जब एमा ने सब कुछ समझाया तो पुलिस तुरंत कॉटेज गई, लेकिन एना ने उन पर गोली चला दी। एमा ट्रक के पीछे छिप गई। उसने देखा कि रिवोल्ट को मार दिया गया है। एना घायल हो चुकी थी। एमा ने उसके पैर में गोली मारी जिससे वह लड़ नहीं पाई। वह लड़की मिया को बचाने में सफल हुई। एमा ने खुद को कुर्बान किया, लेकिन मिया को सुरक्षित बचाया। मिया ने बर्फ में छिपी एमा और उसके पति की तस्वीर देखी। एमा ने अपनी अंतिम सांसों में यह सुनिश्चित किया कि मिया सुरक्षित रहे। मिया के लिए एमा अब एक फरिश्ता बन गई थी। उसने खुद की जिंदगी कुर्बान कर दी ताकि किसी की जान बच सके। अगले दिन मिया को एहसास हुआ कि एमा की बहादुरी और त्याग ने उसे नई जिंदगी दी। वह झील के किनारे खड़ी होकर एमा और उसके पति की याद में सिर झुकाकर खड़ी रही। उसने अपनी आंखों में आंसू और दिल में आभार के साथ यह वादा किया कि वह हमेशा एमा की याद और उसका साहस अपने जीवन में संजोए रखेगी। कहानी का अंत इस एहसास के साथ हुआ कि कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके साहस और दूसरों के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने में होती है। एमा ने यही साबित कर दिया। मिया अब आजाद थी, लेकिन उसकी यादों में हमेशा एमा एक अमर फरिश्ता बनकर रहेगी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।